सावन का आखिरी सोमवार एक चीज जरूर खा लेना। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 19 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन एक चीज खा लेते हो ना, तो पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि शास्त्रों में पुराणों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि सावन का बहुत ही ज्यादा पवित्र महीना चल रहा है, जो कि 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। दोस्तों, 19 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार भी है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को पड़ने वाला है और इस दिन यानी कि 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राय योग सिद्ध का भी निर्माण बन रहा है और इस दिन ब्राह्मण नामक योग भी बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हो ना, तो पूरे साल आपके घर में पैसे को लेकर कभी भी कोई दिक्कत झेलनी नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहेगी। और दोस्तों, इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर 19 अगस्त के सावन को आखिरी सोमवार के दिन यह एक फल तो आपको जरूर ही खा लेना है। दोस्तों, हिंदू परंपराओं के मुताबिक कहा जाता है कि सावन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा खास होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना कहा जाता है। यह महीना भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, इस माह में शिव जी की पूजा करके सारे भक्त अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की जो भी भक्त सच्चे दिल से विधि विधान से पूजा करता है, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इसके साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखने से भोले बाबा की हम पर एक विशेष रूप से कृपा होती है। दोस्तों, सावन का महीना का आरंभ 22 जुलाई साल 2024 सोमवार के दिन से शुरू हो चुका है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को यानी कि सावन के सोमवार को ही हो जाएगा। इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की अगर थोड़ी सी भी पूजा अर्चना साधना सच्चे दिल से कर ली होगी, तो उसे व्यक्ति के जीवन की सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। उस व्यक्ति के जीवन में हर तरह के दूर हो जाएंगे और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना चारों तरफ से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी महादेव से सच्चे दिल से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकॉन को जरूर दबा देना। उसे वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद सीधा ही आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, 19 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, तो यकीन मानिए जीवन में सारे सुखों की आपको प्राप्ति हो जाएगी और तमाम तरह की आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्त, तो जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियों को कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हमें कहीं ना कहीं पाप भी भोगना पड़ जाता है और हमारी पूजा भी निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है शिव जी की पूजा में गलती करने से कैसे बचे कि उनसे कोई गलती ना हो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब आप शिवालय में शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर की तरफ गिरता है उसको कभी मत लागना। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे भूल कर भी लागना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाने अनजाने में जलहरी को लंघ देते हैं। उसे लाघने से हमें बहुत सारे दोष लगते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, दूसरी बात है, आपने देखा होगा कि शिव जी की पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा 1, 2,
3 लगा देते हैं, लेकिन आपको हमेशा एक बात का याद रखना है कि भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा हमेशा आंधी ही करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूरी परिक्रमा करोगे तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा और बेलपत्र के पत्ते भूलकर भी शिवजी पर कटेफटे या टूटे या फिर 2 पत्ती वाले नहीं चढ़ाने चाहिए। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। बस ये सब स्त्री और देवी की शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीज बिल्कुल भी भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम तो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं जो हमें बहुत ही ध्यान में रखनी होगी। एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इसे पंचामृत कहा जाता है और जब हम भगवान पर पंचामृत अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद कभी भी ग्रहण नहीं कर पाओगे, इसलिए हम शिवलिंग के पास का चरमृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी एक विधि विधान होता है। भक्तों, शिव जी को भूलकर भी कभी भी ऐसे फूल नहीं चढ़ाने चाहिए जिन्हें पूजा में अर्पित नहीं किया जाता है। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे तो सावन सोमवार पर तो शिव जी के साथ जगत माता की भी पूजा की जाती है। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। दोस्तों, बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। आप बेलपत्र पर चंदन, केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन हो तो उसे पानी में घोलकर ओम लिखें या फिर राम लिखें, फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को उल्टा करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। शिव जी की पूजा में अक्षत आपको जरूर उपयोग में लाने चाहिए। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा में आपको कभी भी टूटा हुआ चावल इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे तो किसी भी पूजा में टूटे हुए चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही शिवजी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर आपको भूलकर भी पूजा पाठ नहीं करना है। ऐसे में भगवान आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे। आपको हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करने चाहिए। दोस्तों, भगवा रंग होता है ना, ये बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे देख शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती है। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले आपको जाग जाना है। व्रत आदि में 8 के बाद स्नान करना अशुभ माना जाता है, इसलिए सुबह 8 से पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। ऐसे में महादेव आपसे बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि सुबह सुबह 8 से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में वास करती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लग जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल भूलकर भी कभी भी भगवान को अर्पित ना करें। इससे भगवान शिव आपसे अप्रसन्न हो जाएंगे और आप शंख से कभी भी भगवान शिव को जल अर्पित ना करें। इससे भगवान आपसे बहुत क्रोधित होंगे, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का भगवान भोलेनाथ ने वध किया था। इसीलिए शंख से भगवान शिव पर कभी भी जल नहीं अर्पित करना चाहिए, वरना शिव जी आपसे रूठ जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार कभी नहीं करेंगे। शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं और मित्रों केतकी जैसे फूल का प्रयोग भी बिल्कुल भी आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा में नहीं करना है, नहीं तो आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि भगवान शिव तो वैरागी है।
इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश मुंह से गंदी गंदी गालियां आपको नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन भगवान का ये बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस दिन भोग विलास भी किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ेगा जो बहुत ही भयानक हो सकती है। दोस्तों, आपको भूलकर भी भगवान भोलेनाथ पर केतकी के फूल को अर्पित नहीं करना है, क्योंकि केतकी ने ब्रह्मा जी के साथ झूठ में उनका साथ दिया था तो भगवान भोलेनाथ ने उसको श्राप दे दिया था। जो कोई व्यक्ति केतकी के फूल को अगर जाने अनजाने में भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा देता है तो उसे बहुत सारे पापों को झेलना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा करने से व्यक्ति को नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहां तक संभव हो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो सात्विक भोजन अपने घर में ना बनाएं और ना ही ग्रहण करें। दोस्तों, सावन के महीने में शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन जितना ज्यादा हो सके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमः मंत्र का सदैव जाप करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा आप भगवान के मंत्र का जप करेंगे उतना ज्यादा भगवान शिव आपके करीब आते जाएंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, पूरे साल हमें सावन सोमवार का इंतजार करते रहते हैं। भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम बड़ी बेसब्री से महादेव के इस पवित्र महीने का इंतजार करते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में हर व्यक्ति को करनी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और कुछ भी ऐसी चीज है जो भगवान शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर आपको जरूर ही चढ़ाना चाहिए और पूजा खत्म होने पर समाप्त होने पर दक्षिण जरूर देनी चाहिए। दक्षिण में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जने और थोड़ी सी मीठी चीज लौंग इलायची रखकर दक्षिण जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी भगवान शिव की शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आप नारियल चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का जल आपको भूलकर भी नहीं चढ़ाना है। दोस्तों, कमल का फूल भगवान को अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों, आप जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें घर में लाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर में चले आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं भक्तों, भगवान शिव का डमरू सावन सोमवार के दिन। अगर आप भगवान शिव का डमरू अपने घर में अवश्य लेकर आना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव जी के परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी कि सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर पर जरूर लाना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और आपके परिवार पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आप भगवान शिव की परिवार सहित अपने घर पर मूर्ति लगाते हैं तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, सावन सोमवार पर रुद्राक्ष आपको जरूर अपने घर में लाना चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार एक मुख्य रुद्राक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। इससे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा की पूर्ति होती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रख दिया जाए तो धन से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं ना वह सब समाप्त हो जाती है। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप सावन सोमवार पर महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने घर में स्थापित कर लेते हैं और रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान भी खींचे चले आते हैं। दोस्तों, ऐसे घर में सदैव भगवान शिव जी का वास होता रहता है और वह कभी भी उस घर को छोड़कर नहीं जाते हैं।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट कर दिया जाए, अपने हाथों से खुद अगर आप मंदिर में लगा देंगे, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का कभी सामना नहीं करना पड़ता है। ये तो सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। इस सावन के पवित्र महीने के सोमवार के दिन आप त्रिशूल खरीदकर मंदिर में लगाकर आते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानी नष्ट हो जाएंगे। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल तो आपको जरूर ही चढ़ाना चाहिए। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोर पंख आपको अपने घर में अवश्य ही लगाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए, या बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियां से भरा पड़ा है और आप तो पद जानते ही हैं कि भगवान को मोर पंख बहुत ज्यादा प्रिय है। जहां पर होता है मोर पंख, उसे घर में गरीबी बिल्कुल भी नहीं आती है। ऐसे घर में सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है, क्योंकि दोस्तों भगवान कृष्ण भी अपने मस्तिष्क पर सदैव मोरपंख धारण करके रहते थे। दोस्तों, से महापुराण के अनुसार कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन वृद्धधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो धतूरे को पूरा नहीं खाया जाता है, लेकिन अगर आप उसे धतूरे को थोड़ा सा अपनी जेब से टच कर लेते हैं तो इससे आपका व्रत पूरा हो जाएगा। दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की हमको प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चेक कर जरूर देख ले। वैसे धतूरा आपको पूरा नहीं खाना है, बल्कि थोड़ा सा अपनी जेब से चेक कर देखना है। दोस्तों, अगर आपको ये सावन से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकॉन को जरूर दबा लेना और कमेंट बॉक्स में कर महादेव से सच्चे हृदय से प्यार करते हैं तो हर हर महादेव अवश्य लिखना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।